उदाहरण नंबर 11 में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक आपको दी गई है और उसकी वैल्यू आपको a की पावर 3 के बराबर सिद्ध करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड नोट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है, सारणिक के अवयव हैं a 2a 3a, a प्लस का b, 3a प्लस का 2b, 6a प्लस का 3b, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये हमको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर 2 से अधिक जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पर ऑपरेट करेंगे आप और R2 माइनस 2R1 करेंगे, तथा एक और ऑपरेशन आप यहाँ पर लगाएंगे, R3 पर ऑपरेट करेंगे आप यहाँ पर और R3 माइनस 3R1 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए क्योंकि यहाँ पर आप R2 और R3 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप R1 वाली पंक्ति को ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर जब आप R1 में 2 से गुणा करके उसको R2 में से घटाएंगे तो R2 वाली पंक्ति पर यहाँ पर आपका 0 बनेगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका a बचेगा और यहाँ पर आपका 2a प्लस b होगा। यहाँ पर आपका जब आप R3 पर ऑपरेट कर रहे हैं और R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a और 3a में से जब 3a को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 3a, यहाँ बचेगा आपका 7a प्लस का 3b। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर C1 वाली पंक्ति में 2 जीरो बन सकते हैं। आप यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर R2 में 3 से गुणा कर कर R3 में से उसको घटा देते हैं तो 1 जीरो यहाँ पर और बन सकता है। तो देखिए आप एक ऑपरेशन आप यहाँ पर और लगाएंगे कि आप R3 पर ऑपरेट करेंगे और R3 माइनस 3R2 करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि आप R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 वाली पंक्ति पर और R2 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ पर आपका 0 है ही और जब आप यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे और 3 में से 3a में से 3a घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी और यहाँ पर आपका बचेगा a। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमें अधिक से अधिक जीरो बनाने होते हैं तो वो हमारे बन चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 वाली पंक्ति में अधिकतम जीरो आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो आपको लिखना है C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, यहाँ पर आपका C1 में पहला अवयव a दिया गया है। अब ये a जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर a इस वाली पंक्ति में है तो इसको हटा दीजिए और इस वाले स्तंभ में है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपके अवयव बचेंगे a 0, 2a प्लस b और a। स्टूडेंट्स, यहाँ दूसरा अवयव आपको 0 दिया गया है तो यहाँ 0 की कोई वैल्यू निकल कर नहीं आएगी और यहाँ पर भी कोई वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका 0 होगा। देखिए 0 इस पंक्ति में आ रहा है, इसको हटा दीजिए और इस वाले स्तंभ आ रहा है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपके बचेगा a प्लस b 0, a प्लस b प्लस c और a। इसी प्रकार से जब आप तीसरे वाले अवयव को लिखेंगे तो 0 और 0 इस वाले स्तंभ में इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए और इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपका बचेगा a प्लस b, a प्लस b प्लस c और यहाँ पर आपका बचेगा a और यहाँ बचेगा आपका 2a प्लस b। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये
अवयव लिखकर दिखाए हैं। अगर आप इनको नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, क्योंकि ये 0 लिखा हुआ है तो ये तो पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 लिखा गया है तो ये भी पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a, और आप a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो यहाँ पर आपका a² हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे, और जब आप 0 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जब आप इस a की मल्टीप्लाई a की पावर 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू a की पावर 3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 11 को सोल्व कर सकते हैं।